Good morning, Assalamu alaikum. Once again, warmly welcome to my all class 9A students. Okay, and I hope so. Now at time you are enjoying your best of health and high spirits at home. Okay, that's true. That's really true. Okay, once again we connect our chapter. Once again we enforce the PowerPoints. Once again we read about the past lecture which I delivered on one or two time. And the topic which is in the now term's progress is land and environment. Okay, what about the land, what about the environment in our about surroundings, about nature. Okay, हमने इसको पढ़ा about पाकिस्तान की मतलब कि different हमने जो nature God gifted हमारे mountains के अंदर, rivers के अंदर जो हमें अब तक का advantage मिला पढ़ने को, physical features को, अब उसको continue करते हैं. Please open your books, page number 59. Page number 59. I hope so. All the students get ready to open your textbook very quickly, very immediately, and take your pencil, lead highlighter, okay, in your hand, and just to proceed the lesson. A PowerPoint हमारा चलता mountains of Swat and Chitral, okay, in the northern areas, Swat and Chitral. I read it and explain you very carefully. Small mountains. In the beginning, small mountain ranges stretch. फैली नहीं है, इसका फैलाव है. To south of the Hindu Kush range. Underline please, Hindu Kush range. Between these mountains, इनके दरमियान में, very important pass, Lori Pass, which connects the Chitral with Peshawar. ये बहुत मशहूर यहाँ का पास है, जो कि कनेक्ट करते हैं इस पास के थ्रू चित्राल और पेशावर. यानी पहले चित्राल और फिर पेशावर को. Both are the one of the attractive places. Okay. It remains closed. इसे बंद कर दिया जाता है during the time of winter due to snowfall. आपको पता है snowfall जब start होता है तो उसकी वजह से बहुत सारे जो connected areas होते हैं, जैसे पहले भी पढ़ा है, वो snowfall की वजह से बंद हो जाते हैं, naturally बंद हो जाते हैं, travel रुक जाता है. Even a tunnel इसमें एक tunnel है, named tunnel is constructed here. यानी tunnel भी है जो कि बना हुआ है, बड़ा heritage है हमारा, बड़ा देखने वाला site है. Through this tunnel ट्रैफिक बिटवीन चित्राल, जो ट्रैफिक है, जो लिंक है, जो ट्रैफिक का, ठीक है, थ्रू दिस टनल ट्रैफिक बिटवीन चित्राल एंड पेशावर रन्स थ्रू आउट द ईयर. तकरीबन सारा साल चलती रहती है, सारा साल उसकी जो कम्युनिकेशन भी है उसमें ब्लॉक नहीं होता, स्टॉप नहीं होता. दैट्स वन द गुड थिंग. द सवात रिवर, ये प्लीज अपना जो सोर्स है वो जरूर ध्यान से देखें. ओके, अ वेरी ह्यूज लॉफ्टी माउंटेन्स, वेरी ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स. ओके, रिवर ये जो आ रहे हैं, दैट इज सवात रिवर. द पंचकौर रिवर, जिसको कोलान रिवर कहते हैं, ब्रैकेट इज द अदर नेम. एंड द चित्राल रिवर. चित्राल बहुत खूबसूरत जगह है, वादी कैलाश वहाँ पे देखने वाला है. आप में से कुछ बच्चों को अगर एक्सपीरियंस होगा वहाँ जाने का, तो वहाँ की एक अपना कल्चर होता है, कैलाश की वादी देखने का, चित्राल को देखने का, वहाँ के कल्चर को देखने का. वहाँ का बड़ा इंटरेस्टिंग कल्चर होता है. औरतें जो होती हैं उन्होंने बड़ा एक हैवी किस्म का ब्लैक कलर का ह्यूज गॉन पहना होता है, सर पे उनके स्टॉलर्स होते हैं, स्कार्फ होते हैं, और ये इसको वादी काफिस्तान भी कहा जाता है. दे आर नॉट मुस्लिम्स, दे आर नॉन मुस्लिम्स. ओके, उनके अपने एक ट्राइबल मतलब कि कुछ कस्टम्स हैं, रवाज हैं, जो डिफरेंट हमें इंसाइक्लोपीडियाज की बुक्स के थ्रू. और इसके अलावा अगर हम लोग अच्छे राइटर्स को पढ़ें तो उनकी राइटर्स ने जो उनको खुद पर्सनली वहाँ जाके ऑब्जर्व किया और उस बारे में उन्होंने वहाँ के कल्चर को, वहाँ की ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट किया इन बुक्स. जैसे मुसन्सर हुसैन तारड़ हमारे बहुत अच्छे राइटर हैं. इज अ राइटर, नॉवलिस्ट एंड ड्रामा आर्टिस्ट टू. ओके, और मैनी टाइम आजकल वो जियो पे ज़रा अक्सर बेशतर देखने में इनको मिलता है. तो उन्होंने वहाँ की कैलाश के जो कल्चर है उसको बाकायदा पर्सनल ऑब्जर्व करते हुए पूरे होल मतलब कल्चर को, उसके कह सकते हैं कि फिजिकल डिस्क्रिप्शन को करते हुए अपने कई अफसाने भी लिखे जिसके अंदर इस वादी का जिक्र है. आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टिंग है. ओके, एंड चित्राल रिवर फ्लो बिटवीन दिस माउंटेन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चित्राल रिवर जो है विच फ्लो बिटवीन दरमियान में द माउंटेन रेंज. प्लीज जस्ट टू वॉच दिस सोर्स. ये सोर्स एक सिंपल सोर्स है. इफ यू वांट टू सर्च थ्रू गूगल, ओके, अगर गूगल में आप चाहें ऐड करें माउंटेन रेंजेस ऑफ स्वात वैली, यू कैन फाइंड वन ऑफ द मोर इंटरेस्टिंग पिक्चर्स देयर आपको देखने में मिलेंगी. ओके, नंबर 2 पॉइंट, सेंट्रल दरमियान में, मिडल में, वस्त में, इन बिटवीन. ओके, माउंटेन रेंजेस. इन माउंटेन रेंजेस के सेंट्रल जो वस्त है उसमें क्या है, हर चीज़ के देखें कुछ अल्लाह ताला ने अगर हमारे इस कायनात में, यूनिवर्स में हमें इन ब्लेसिंग से नवाजा है, तो हर एक ब्लेसिंग का एक अपना
अपना पर्सनल एडवांटेज है। रिवर, लेक, ओशन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स, साल्ट रेंज एंड सो ऑन। ओके, इट्स साल्ट रेंज, हमारे जहाँ पे नमक की हमारी खानें होती हैं, और नमक हमारे यहाँ जो साल्ट है बेशबहा है। ये कुदरती नेचुरली अल्लाह ताला ने हमें ब्लेसिंग है जो हमारे कंट्री को गॉड गिफ्टेड अल्लाह ताला ने हमें अता की है, जो हमारे कंट्री में है, और बड़ा ये रेयर हमारा एक मिनरल है। कैसे? दिस माउंटेन रेंज, यू रीड अबाउट दिस मिनरल information in geography and chemistry too. So it's very interesting for you to enjoy the both of target in chemistry, and what about the salts, and what about the salt range in geography, okay, in Pakistan history. This mountain range is located, please underline this, is the location most and more important in south of Potohar Plateau. Potohar Plateau, between the river Jhelum and river Indus River. Okay, please underline. And one more important thing, it is a beautiful place is this range. इस सिलसिले की एक और खूबसूरत जगह ये है। डिपॉजिट्स ऑफ, अब प्लीज अंडरलाइन करिए, मिनरल के वहाँ पे नेचुरल डिपॉजिट्स हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं हमारे कंट्री में, लाइक साल्ट, जिप्सम एंड कूल आर फाउंड इन दिस रेंज। ये मिनरल्स हैं, दीज आर द वन ऑफ द बेस्ट रेयर मिनरल्स यू कैन फाइंड दिस रेंज टू। ओके, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, द सुलेमान माउंटेन रेंज। सुलेमान नाम भी होता है, लड़कों का है, ठीक है। द सुलेमान माउंटेन रेंज नंबर 2, द सुलेमान माउंटेन रेंज स्ट्रेच, मैंने बात है स्ट्रेच कहते हैं फैलाव को, यानी इसका जो पहाड़ी सिलसिला है, जो इसका सिलसिला है कोहे नमक का, यानी कह सकते हैं द साल्ट रेंज का, माउंटेन रेंज का, दैट स्ट्रेच फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अंडरलाइन करें, यू रीड अबाउट मैप्स इन ग्रेड 5, you read about maps in 6, you read about maps once again in geography in 8, you read about the directions east, west, north, south. Okay, what about the candle direction, north to south, south to north? Okay, it starts from south of river Gomal, G-O-M, river Gomal, and reaches, ये पहुंचता है in the center of Pakistan, पाकिस्तान के सेंटर में, इसके वस्त में, इसके मिडल में, ठीक है। तख्ते सुलेमान, अंडरलाइन प्लीज, तख्ते सुलेमान is the highest peak of the Suleiman range, जो सबसे बड़ी इसकी पीक है, पीक चोटी को कहते हैं, वो है तख्ते सुलेमान। खित्तर माउंटेन रेंज, what about the खित्तर माउंटेन्स? टू द साउथ, अब ये साउथ में चले जाएं, ठीक है, द सुलेमान माउंटेन्स एंड टू वेस्ट ऑफ इंडस रिवर। अंडरलाइन प्लीज, डायरेक्शंस को करें। स्क्रैचेस द रेंज ऑफ खित्तर माउंटेन्स, खित्तर माउंटेन, इट इज लोकेटेड टू द वेस्ट, ये लोकेटेड है वेस्ट में, मगरिब में, टू द लोअर इंडस प्लेन, नॉट अपर, लोअर इंडस प्लेन, वी आर आई एम टॉकिंग अबाउट लोअर इंडस प्लेन, हाईलाइट करें। इट कंसिस्ट ऑफ लो, हाई एंड बैरन माउंटेन, माउंटेन्स मोस्टली यू कैन फाइंड हियर बैरन, वो बैरन है, बंजर है, उन पे कोई लिटिल बिट कोई फर्टिलिटी नहीं है, टोटली प्लेन बैरन है। हब रिवर, यू रीड अबाउट द हब रिवर एंड यारी रिवर फ्लो फ्रॉम खित्तर टूवर्ड्स द अरेबियन सी, ये दो रिवर हैं जो यहाँ से बहते हैं, इनका सिलसिला बहता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अरेबियन सी में चले जाते हैं, यानी बहीरा अरब में डायरेक्ट उसमें जाते हैं, दोनों सी का जो वाटर है हब रिवर का, ठीक है, और दयारी रिवर का। नंबर 3 पॉइंट, वेस्टर्न माउंटेन रेंज, मगरबी पहाड़ी जो सिलसिले वो क्या है। नंबर 1 पॉइंट्स को प्लीज अपना मेक श्योर करें। कोहे सफेद रेंज, कोहे सफेद, व्हाइट कलर जिसको कहते हैं, कोहे सफेद स्ट्रेच फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, प्लीज अंडरलाइन करें डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट एंड साउथ ऑफ रिवर काबुल इन अफगानिस्तान, यानी इसने बड़ा अच्छा पॉइंट था, कोहे सफेद स्ट्रेच, इसका फैलाव है फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, मशरिक से मगरिब तक, वेस्ट में है ना हमारी इसकी बॉर्डर एरियाज को आप लोग पढ़ के आए हैं, अफगानिस्तान का बॉर्डर कहाँ पे अटैच है, तो वेस्ट में वो कह रहे हैं हमारे वेस्ट इन द साउथ रिवर काबुल जो कि अफगानिस्तान से बह रहा है, ठीक है। खैबर पास, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी मोस्ट रेयर खैबर पास, विच इज द हिस्टोरिक पास पैसेज, ये हिस्टोरिक पैसेज है, एक तारीखी हमारा दर्रा है जिसकी एक अपनी मिसाल आप है, इसका पोस्टेज भी आप लोग देखें, आप लोग इसका बुक्स में पढ़ के आए हैं, पिक्चर्स होती हैं इसकी, जिन लोगों ने इसको रेयर देखा होगा, जो गए होंगे उन्होंने हमारे पास को देखा होगा, और बड़ा खूबसूरत पास है ये, बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, बिटवीन सलिंग पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, एंड दिस पास इस क्रिएट्स वन ऑफ द हिस्टोरिकल हिस्ट्री, इसकी एक अपनी हिस्ट्री है जो मुगलिया दौर में से पहले उसके बाद से आपको पढ़ने की मिली होगी।
lies to the north of Koh Safir river Faram flows to river Faram बहता है in the flows in the south of Koh Safir, underline करने। वजीरिस्तान हिल्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वजीरिस्तान का इलाका बहुत मशहूर है और आपको पता है यहाँ पे जब से ट्राइबल एरियाज का जो टेररिज्म फैला था उसके बाद से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको ऑक्यूपाई किया, यहाँ पे पीस लेके आए और वजीरिस्तान को एक पीसफुल प्लेस बनाया। लेकिन यहाँ की जो हिल्स हैं इनकी एक अपनी मिसाल आप है, क्या है? दिस माउंटेन रेंज स्ट्रेच इन साउथ ऑफ रिवर फॉरेन, ओके, अलोंग द पाक अफगान बॉर्डर, वेरी गुड थिंग। यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, बॉर्डर हमारी सरहद है, यानी कि हमारा और उनके दरमियान एक पूरा लाइन फिगर है। दोनों तरफ से हमारी जो मतलब आर्म फोर्सेस हमारी और उनकी ट्राइबल फोर्सेस या आर्म फोर्सेस जो अफगान है वो अटैच होती हैं। बॉर्डर एरियाज हैं जो डिफरेंट कम्युनिकेशंस के लिए यूज होते हैं, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। उनके रेफ्यूजीज यहाँ आते हैं जो यहाँ से वहाँ जाते हैं, ठीक है, बिजनेस डीलिंग होती हैं through border areas, okay. It mentioned here, please once again I read it. This mountain range stretches in the south of river Faram along the Pak Afghan border from now north to south. Please underline the direction. Okay, Tochi Pass, one more pass, Tochi Pass and Gomel Pass are situated in these hills. Underline, these are the two most famous pass. Tochi Pass and Gomel Pass both are situated in these hills. Okay, what about the Toba Khakhar mountain range? Next point, Toba Khakhar mountain range is situated along once again Afghan border to the south of Waziristan hills, to the south of Waziristan hill. It extends, it further extends होता है from north east. Please careful जो आपकी directions होती हैं उसको mind में रखें, not single direction. North east towards south west till it ends in the north of Quetta. यानी जितना ये आगे जाता है और नॉर्थ ऑफ कोयटा, यानी कोयटा जो प्लेस है वहां जाकर इसका इख्तिताम होता है। चागी हिल्स वेरी फेमस हिल, वेयर इज सैचुरेटेड, ओके। चागी हिल्स एंड रस्को हिल्स, बड़े ही इंटरेस्टिंग नाम है, उर्दू लैंग्वेज पे ही इनके नाम को मतलब रखा गया है। टू द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, डायरेक्शन वेस्ट है, अलोंग वंस अगेन अफगान बॉर्डर देयर लाई अ चागी हिल्स, ओके। Rasco hills are situated in the south of Chagi hills. Chagi is famous hills there. Siachen hills, okay, Siachen. To the south of Rasco, there are Siachen hills in the province of Balochistan. ये बलोचिस्तान में आता है, अंडरलाइन कर, in the province of बलोचिस्तान, सूबा बलोचिस्तान में। Central Makran hills, अब तो ये बहुत, चूंकि CPAC जब से आया, हमने रीड किया पहले भी, CPAC ने प्लेट्यूज को बहुत सपोर्ट किया, सीपैक ने प्लेन्स को बहुत सपोर्ट किया, सीपैक ने उन एरियाज को, वेस्ट एरियाज को सपोर्ट किया, एक नक्शा बदल दिया हमारे पाकिस्तान का जिसको वेस्ट फेस कह सकते हैं, फॉर डिफरेंट सोर्सेज, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ट्रैवलिंग, टूरिज्म। इट मींस दैट इट बिकेम वन ऑफ द गुड अट्रैक्शन इन योर ओन कंट्री, ओके। बट फॉर द सेंट्रल मकरान हिल्स, these hills are situated in Balochistan. Number 1 point, the winter season here is extremely cold. Why? Whereas the summers are mild. Please, it's a difference between the winter and summer season. Winter are extremely cold and summer season nowadays are mild, mild, mild. Hills of Makran coast. These hills are situated in the west of Siachen hills. Okay, it's the situation of hills, and these are low hills. The hills are low hills, not high hills. What about the plateau? Number 2 point, plateau. Good point. There are two plateaus in Pakistan, Balochistan Plateau and Potahar Plateau. Potahar Plateau number 1, then the Balochistan Plateau. Okay, these are the both differentiate based question, short based question, and differentiate terms question too. Potahar Plateau, please, अगर Potahar आता है ना, what about the description about the Potahar Plateau? आपने ये पूरा लिखना है, ये नहीं कि ये क्या है, this and that's all. Wrong answer. Potahar Plateau is situated, very good point, in the north of salt range, जहाँ पे नमक के पहाड़ी सिलसिले शुरू होते हैं, कान का वहाँ शुरू होता है। It is in the middle of the river, middle इसके situation west में, in the middle of the river Jhelum, okay, and river Indus, ये दो river के दरमियान में। Huge rivers, अल्लाह ताला ने जहाँ हमें इतनी great blessings दी हैं, इतने great high objects हमें दिए हैं, like gypsum, coal and mineral oil, crude oil जिसको कहते हैं, are founded, but crude oil is in the not good quality. पाकिस्तान में
क्रूड ऑयल इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं, इसलिए हमें अदर अपने गल्फ कंट्री से उनको लेना पड़ता है, ठीक है। रिवर सवान, वेरी ब्यूटीफुल रिवर। रिवर सवान इज एन इम्पॉर्टेंट वन ऑफ दिस एरिया। हर एरिया की एक अपना हेरिटेज होता है। यहाँ का रिवर है, फिर इसके यहाँ पे मिनरल्स हैं। जब आप पॉइंट्स बनाएं तो प्लीज इसको श्योर क्या करें, व्हाट अबाउट द रिवर, व्हाट अबाउट द वेदर, व्हाट अबाउट द क्लाइमेट, what about the resources, what about the minerals, what about the directions, what about the borders? It means these things are most important to complete and some of your questions answer, okay. We read about the river, we read about the range, we read about the mineral resources, we read about that it makes its valley here, one of the beautiful valley, structure valley. This is known as the Savan Valley. Savan River is a separate, okay, Savan River, okay, it's a valley, this is Chitral Valley, Kashmir Valley, okay. The surface of Potar Plateau is badly cracked, it's a bad luck. यहाँ की जो surface है, जो सतह है, that is badly cracked, ये बहुत बुरी तरह जिसे कहते हैं क्रैक्ड, तोड़ फोड़ का शिकार है। What about the Balochistan Plateau? Balochistan Plateau is located in the west of Salman Range and Khittar Range. Both are the range you read about in previous topic. Balochistan Plateau is uneven and barren. ये यहाँ का structure है, it's basically uneven and barren. Barren place, no fertility. लेकिन CPAC ने इसको बहुत सपोर्ट किया। CPAC अगर आप रीड करें, you read about, get information through information to Wikipedia, okay, to different resources, to different YouTube videos, you really enjoy it। क्या आपको पता चलेगा कि एक uneven और barren place को कैसे utilize किया गया है, ठीक है, उसके structure को change कर दिया गया है। It receives very low rain, number one good point more, it receives very low rainfall, therefore less rainfall होती है यहाँ पे। This region has desert-like, इसके characteristics desert, extremely hot, less rainfall, okay, no fertility, no plants, no flowers, no any other attraction. Why? Because more than more characteristics are matched, same as deserts. तो deserts में आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। To the north of this plateau, there are a west mountain range of Chagi, ठीक है, and Thoba Khakhar. There are lakes. ओके, यहाँ पे लेक्स जरूर हैं और लेक्स का पानी जो साल्टी है, एंड साल्टी वाटर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। बहुत सारे लोग ये भी प्रिडिक्ट करते हैं कि ये साल्टी वाटर जो है डिफरेंट डिजीजेस के लिए बहुत अच्छा होता है, लाइक स्किन डिजीजेस के लिए ये बहुत शफा है। अल्लाह ताला की तरफ से इस वाटर के अंदर मतलब डिफरेंट प्रिडिक्शंस हैं जो वहाँ के लोग कहते हैं, वहाँ के जो तिब्बी माहिरीन कहते हैं, ठीक है, मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उस पानी को जो है वो यूज़ किया जाए जिन लोगों को जो स्किन डिजीज़ होती हैं, इनका ट्रीटमेंट नहीं होता, स्पेशली वो लोग बॉटल में वो वाटर लाते हैं और आम पानी जो होता है हमारा वॉशेबल वाटर होता है, उसके अंदर मतलब के डाला जाता है और उसके वो नहाते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से उसमें शफा होती है। ये डिफरेंट प्रेडिक्शंस हैं जो अक्सर हमारी मेडिकल साइंस भी इसको प्रूव करती है कि अगर इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने तो आपको एक जनरल पॉइंट बताया, ओके। और चागी एंड टोबा खक्कर, there are lakes with salty water. What about the water is salty in the western part of province of Balochistan? Western part of province of Balochistan. Among them, the most famous and the largest one. Very good point is Hamoon Mushkil Hamoon HA। अब देखिए जब हम उर्दू में नाम पढ़ते हैं तो इंग्लिश में उसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है, लेक, उसको पूरा आपने लिखना है लिखते वक्त। नंबर 3 पॉइंट प्लेन, P-L-A-I-N, plain. Please underline, this is the definition of plain and it's also part of your short question and detail 2. A vast, less steepy and comparatively even surface of land, ज़मीन से, is called plain, P-L-A-I-N, plain. Okay, what about the plain? We can divide the plain of Pakistan in two groups. Number 1 is upper Indus plain जो ऊंचाई पे है, and lower Indus plain जो नीचे की सतह पे है। What about the upper Indus plain? Upper and lower. What about the upper Indus plain? Okay, please.
दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये डिटेल, प्लीज इसको और इसको हाईलाइट करें। द प्लेन एक्सटेंड्स फ्रॉम, प्लीज आई रीड इट एंड प्लीज मेक श्योर टू हाईलाइट दिस प्लेन extend from to south to Potohar Plateau to Mathankot. Mathankot is the place in the province of Punjab. हमारे पंजाब में upper Indus Plain in Punjab, upper. If we amuse a Mathankot, a base बुनियादी तौर पे, where all the rivers of Punjab, 5 rivers of land is called Panjnar. 5 river of land is called Panjnar. You read in grade 6. You read in geography in class 8 too. Okay, the whole area of Mathankot, बार बार ये नाम आ रहा है Mathankot, towards the Punjab, जो पंजाब में है, will be called Upper Indus Plain. हम लोग पंजाब में रहते हैं, we live in the Upper Indus Plain. Upper Indus Plain. Whereas the whole, the majority area below the Mathankot towards Sindh, Sindh is situated on Lower Indus Plain. पहाड़ी सिलसिला है, Upper, समंदर है, वो Lower. Mathankot towards Sindh to the point of Thatta is the place, very famous and very historical place. और अगर जिंदगी रही तो ये एक विश है मेरी कि अगर मेरी पूरी हुई कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जैसे ही हमारे लिए हमें जो इस वक्त इतना पैनिक सिचुएशन हमारे लिए बना हुआ कोरोना का, हमारे हालात बेहतर हों और फिर से हम अपनी लाइफ के उस कहने के पॉइंट पे आए जैसे हम पहले एक दूसरे को हम लोग देखते थे, बातचीत करते थे, आप लोग तो चेहरे देखते थे। I really miss all of you. Keep in mind that आप सब बच्चों को बहुत याद करता हूँ मैं, और आप लोगों के अच्छे अच्छे जो हमें काम के दौरान मैसेज आते हैं, I really enjoy it. I feel so happy कि आप लोग अच्छा पढ़ते हैं और आप लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। तो ये बात हो रही थी ठट्ठा की, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है और मैंने बहुत दफ़ा ये मैडम से कहा भी है और मुझे उम्मीद भी है इंशाल्लाह ताला जैसे अल्लाह ताला ने हालात बेहतर किए तो हम आप लोगों की क्लास का और अदर क्लासेस का एक अच्छा सा ट्रिप जो है वो कराची लेके जाएं, इंडस सिविलाइजेशन को देखें, ठट्ठा को देखें, तो ऐसी जगहों को देखें जिन्हें रियली मेमोरेबल हैं, अनफॉरगेटेबल हैं और उनका एक अपना एक्सप्रेशन है ना। जैसे हम लाहौर गए थे तो आई रियली मिस द लाहौर ट्रिप, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ऐसे ट्रिप्स अरेंज किए जाएं जहाँ हम जाकर देख सकें कि व्हाट अबाउट आवर सिविलाइजेशन, व्हाट अबाउट आवर कल्चर, व्हाट अबाउट आवर ट्रेडिशन, व्हाट अबाउट आवर मॉरल वैल्यूज, कि इन चीज़ों को देख के ही पता चलता है। देखिए पढ़ लेना एक ज़रूरी होता है, पढ़ लिया ठीक है, लेकिन नेचर में अगर हम चीज़ों को पर्सनल ऑब्जर्व करें ना तो हमें पता चलता है कि उनके बनाने का मकसद क्या था। हिस्टोरियंस जो थे उसको अगर लिख के गए हैं या तारीखदान ने उसके लिखा है तो बनाने वाले का क्या आर्ट था। आर्ट है ना, मुगल हिस्ट्री को पढ़ा, आर्ट है, लैंग्वेज है, उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी थी। ओके नहीं हो, ये तो विश है, अल्लाह ताला जरूर पूरी करेगा। Towards the north, the upper Indus Plain is high, okay, whereas it is tipping towards south. That's why all the large rivers of Pakistan, all large river of Pakistan flow from north towards south. Please underline जब मैं कहूँगा वहाँ से करना है, यहाँ से करें। To the west of this plain lies the deserts. अब इसके west में deserts आ रहे। There are 3 deserts in Pakistan: Thar and Cholistan. Thar and Cholistan. What about this situation? Desert of Thar. Okay, this plain is called Punjab. Okay, the land of 5 rivers. Simply because these 5 rivers irrigated के 5 दरिया जो हैं, ठीक है, जो आपने पढ़े हैं, ठीक है, दरिया रावी, दरिया सतलुज, दरिया ब्यास, दरिया झेलम और चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जी 5। तो ये 5 दरियाओं की सरजमीन है जो फर्टाइल करती है, फर्टिलिटी देती है हमारे खूबसूरत पंजाब को, इसको इरीगेट करती है, सैराब करती है, इसकी एग्रीकल्चर को जरखेज करती है, इसकी फर्टिलिटी को प्रोमिनेंट करती है। बिकॉज एग्रीकल्चर प्लेज अ वन ऑफ द बैकबोन रोल इन आवर इकोनॉमिकल लेवल, हमारी मईशत को सपोर्ट करने में हमारी ज़राअत का बहुत रोल है। और पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, इवन बांग्लादेश, स्पेशली इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इसमें ज़राअत जो एग्रीकल्चर है ना वो एक बैकबोन का करेक्टर है। विदाउट एग्रीकल्चर दीज कंट्रीज कैन नॉट सर्वाइव। और हमारे जो फार्मर्स हैं वो इस पर बहुत भी फोकस करते हैं। हमारी एग्रीकल्चर इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डिपार्टमेंट करता है, जो आप लोगों ने
डिफरेंट क्लास में अपनी ग्लोबल विलेज एक्टिविटीज़ में इसको रिप्रेजेंट करते हुए इन पॉइंट्स को, इन पावर पॉइंट्स को बताया हुआ है। और आपको मालूम होगा जिन बच्चों के जो ग्रुप्स असाइन होंगे इन कंट्रीज़ के रिगार्डिंग, सो ये पॉइंट टर्न करता है फ्रॉम द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, ज़रूरी लिहाज से उसको नुक्ते को। दिस प्लेन इज़ वेरी फर्टाइल, ये बहुत ज़रखेज़ है। इवन बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बनने से पहले जब हमारा यूनाइटेड पंजाब था, जब हम इकट्ठे रहते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सब कंटिनेंट, वी कॉल इट अ यूनाइटेड पंजाब। यानी कि उस वक्त ये नहीं था कि ये लाहौर मेरा है तो लाहौर उनका है। ईच एंड एवरी वन पीपल, हिंदू, सिख, मुस्लिम्स, यूनाइटेड पीपल लिव देयर, यूनाइटेड डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट कम्युनिटी पीपल लिव देयर, और उनके रिसोर्सेज थे और यूनाइटेड पंजाब इकट्ठा था। अब तो अलग हो गए। अभी भी देखिए उनके पास पंजाब, इंडिया के पास जो पंजाब है, मैंने मैनी टाइम्स बताया, वो बहुत अच्छा चलेगा। लकीली और अनलकीली, ये आपने पढ़ा है जब डिस्ट्रीब्यूशन किया गया हमारे रिवर्स का, हमारे कह लें कि हमारे एरियाज का। ओके, इवन बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, द यूनाइटेड पंजाब वाज द फेमस फॉर इट्स यील्ड ऑफ व्हीट। गंदम हमारा बेसिकली, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो फर्टिलिटी को ज़्यादा प्रोमिनेंट करती हैं, कॉटन, जूट, शुगर केन, व्हीट, राइस, ग्राम्स, बीन्स, सीरीज, पल्सेस, टोबैको और फिलहाल तो यही है। तो इससे हमारी ज़्यादा रिफ्लेक्शन नज़र आता है। बट व्हीट हमारा स्ट्रॉन्ग, सबसे अच्छा व्हीट और कॉटन है हमारा, और शुगर केन भी। द वर्ल्ड रिमेंबर्ड इज एट, दुनिया से याद रखती है, क्या क्या अंडरलाइन करें, होम ऑफ ग्रीन, अनाज का घर। होम कहते हैं घर को, ग्रीन कहते हैं अनाज को। ये बात ठीक है कि हमारे अपने मुल्क में, हमारे अपने कंट्री में जो ग्रेन हमारे लिए बनाया जाता है, जो ग्रेन इज फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फुल ऑफ एनर्जी। यू रीड अबाउट इन ग्रेड 3 आई थिंक सो कार्बोहाइड्रेट्स, और उसमें पढ़ा होगा आपने ग्रेन का, ग्राम, सीरीज, पल्सेस का, फूड की जो एक एनर्जी होती है, उससे ये रिलेटेड है। इवन टुडे, हत्ता कि आज भी हम पंजाब में, अपने पंजाब में, पंजाब is playing a leading of one of the most important role in meeting the food requirement of the country. पंजाब इस वक्त ग्रेन होम ग्रेन है, क्योंकि पंजाब में जो गंदम बनता है वन ऑफ द एक्सीलेंट व्हीट है, और वर्ल्ड में इसका कंपैटिटर नहीं है अदर कंट्रीज के साथ। अगर हम लोग अपने व्हीट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करें, हम लोग बड़े रिच हैं अगर असली गंदम नहीं खाएं तो, ये भी आपको पता है। नंबर 2 पॉइंट, नॉट लास्ट नॉट लीस्ट, lower Indus plain, lower Indus plain. What about the lower Indus plain? Okay, blue, नीचे, propositional word है, Mittencourt, the river Indus forms the shape of a huge river, one of the huge river shape आ गई, and flows alone, और ये अकेला बहता है until it reaches Thatta, Thatta तक ये पहुंचता है, तन्हा। Therefore, it divided into delta. You read about the delta shape in grade 4, in grade 5, in grade 6, in grade 8. पेट में भी आपने पढ़ा हुआ है, सीज एंड ओशंस में। फॉरन अपने माइंड को क्लिक किया करें कि आपने टर्म कहाँ पढ़ा है, डेल्टा, एंड फॉल्स इनटू द एरेबियन सी। और ये डेल्टा शेप से जब एक शेप, ये इसका स्ट्रक्चर शेप है, और ये फॉल करता है इसमें एरेबियन सी में, बहीरा अरब में। पावर पॉइंट्स बनाते वक्त आप लोग अपनी पॉइंट्स को प्लीज ध्यान में रखिए, एरेबियन सी। ओके, this whole area, this whole structure area is called lower Indus plain. It's a defined. To the south, situation to the southwest of this plain lies the Khitr range, Khitr, K-I-R-T-H-A-R. Whereas the Thar desert, मैंने पहले बताया कि 3 deserts हैं, right of 3 deserts, Thar and Cholistan. Thar desert is located to the east of this plain, and like the upper Indus plain, the lower Indus plain is also very fertile. यहाँ पे फर्टिलिटी बहुत है, ठीक है, सिंध साइड पे। इट इज़ वेल नोन फॉर अर्ली सीजन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अर्ली सीजन, जो सीजन आने से पहले, क्योंकि ट्रॉपिकल वहाँ पे आपको एक पता है, ट्रॉपिकल सीजनल वेजिटेबल्स वहाँ पे बहुत अच्छी मिलती हैं। आप लोगों ने डिस्कवरिंग प्लांट्स में ग्रेड 4, ग्रेड 5 में ये जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं इसके बारे में पढ़ा होगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स टू। इरिगेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुड पॉइंट, इरिगेशन इज डन मोस्टली विद द कैनल्स, and but there is a problem of shortage of canal water. ये shortage of canal water का वहाँ पे issue है। Tubewells have also been installed to overcome the shortage of, इसके alter लोग tubewells को use करते हैं independently। वहाँ के जो farmers हैं, agriculture resources person जो उनको provide करते हैं, वो उनके अपने personal own tubewells हैं। Tubewells have also been installed to overcome the shortage of canal water
बट द ग्राउंड वाटर जो जेर ज़मीन पानी होता है, अंडरग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर होता है मैदानों में, बीइंग ए ब्रैकिश, वो साल्टिश होता है, नमकीन होता है, एक्सट्रीमली साल्टिश होता है, इज मच लेसर कंपेयर टू द दैट ऑफ अपर इंडस लैंड। इश्यूज जो हैं यहाँ के वाटर लॉजिंग है, सैलेंटली वहाँ पे इशू आते हैं, विच इज आर द मेजर प्रॉब्लम जो कॉज करते हैं उनकी फर्टिलिटी के लिए, जिसके लिए डिफरेंट एग्रीकल्चर रिफॉर्मर्स होते हैं, वो फर्टिलाइजर्स यूज़ करवाते हैं, केमिकल्स यूज़ होते हैं, स्प्रेस करवाते हैं, ज़मीनों पे करवाते हैं, उसको बैरन प्लेसेस पे यूज़ करवाते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। ज़ाहिर मॉडर्न एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आ गए हैं, ओल्ड मेथड जो हैं उनको बंद कर दिया गया, ये यूज़ करते भी होंगे लेकिन लिमिटेड फॉर्म में होंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा जो इस वक्त सपोर्टिव है वो ये है कि डिफरेंट अदर कंट्रीज जो हैं जो खुद कफील हैं, दे आर वेरी रिच इन agriculture, they support the Pakistan. Even Pakistan also support them by giving them different other opportunities, and they are also providing different opportunities to our country. जैसे मैंने आपको many time बताया कि पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ ड्यूरिंग प्रीवियस गवर्नमेंट में, जैसे जो प्रीवियस गवर्नमेंट सीएम मिस्टर शहबाज शरीफ ने जो अपने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री वहाँ के हैं जो पंजाब में थे, सिख थे, तो उनके थ्रू के आप लोग जो अपने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को मेथोलॉजी है वो हमें इंट्रोड्यूस करवाएं। तो पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक इन फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत इस पर फोकस करती है आप लोगों को फील्ड ट्रिप पर ले जाने का, अगर मुझे एडवांटेज मिला तो इंशाल्लाह ताला आई जस्ट आस्क्ड टू माय हेडमिस्ट्रेस, हम्बली आस्क्ड टू हर, वो इस चीज़ को ज़रूर पूरा भी करवा देंगी कि हम लोग एक दिन का टूर लगाएं, लेकिन वही बात है कि इंशाल्लाह ताला जैसे हालात बेहतर होंगे तो हम ज़रूर जाएंगे और देखेंगे कि क्या इश्यूज हैं जिसके लिए जो एग्रीकल्चर जो कम्युनिटी है उसके रिफॉर्म्स के लिए डिफरेंट रिसर्चर जो हैं वो काम कर रहे हैं और वो कैसे उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा ओन करने के लिए दोनों कंट्रीज के माबैन जो एक कनेक्टिवली लिंक बनाया, वो एग्रीकल्चर के लिंक्स को बनाया। आज का किसान तो बहुत मॉडर्न है, आज के किसान को तो जिसे कहते हैं टेली टेक्स्ट के थ्रू, मोबाइल फ़ोन के थ्रू, ऐप्स के थ्रू, ठीक है, इंटरलिंक्स के थ्रू उसको ट्रेन किया जाता है, और वही जो रिसोर्सेज जो सीड्स के हैं, फर्टिलिटी के हैं, केमिकल्स के हैं, फर्टिलाइजर्स के हैं, डिफरेंट टेक्निकल टेक्निक्स हैं, वो हमारे यहाँ यूज़ होती हैं। अब हमें उनसे वो चीज़ें नहीं लेनी पड़ती जो हमें पहले उनसे लेनी पड़ती थी, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स थ्रू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, yes, beside the delta of the Indus River extends from the Thatta to Arabian Sea, extend करता है। Here the river flows slowly, gradually, slowly, and is divided into many branches. Further many branches में divide हो जाता है, forming the shape of delta. ये shape बनाई हुई है इसने delta. Okay, before it falls into the sea. इससे पहले इस sea में जाके गिरे, open उसके huge mouth में, ठीक है? That's why this area is called delta से, ठीक है? यहाँ तक highlight कर लें। इंशाल्लाह ताला द नेक्स्ट वीक जो हमारा पीरियड आएगा हम अपना फर्दर रीड करेंगे। एंड वंस अगेन तमाम बच्चे जिन पावर पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करवाता हूँ, जिन वन वर्ड को हाईलाइट करवाता हूँ, दे आर मोस्ट सूटेबल एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर फॉर योर MCQs, फॉर योर डिटेल क्वेश्चन, फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको पता है, मैंने आपको ग्रेड 8 में हिस्ट्री ज्योग्राफी की टेक्निकल टेक्निक्स और 9 में बताया था कि whenever you want to write a short question answer, whenever you want to a detailed question answer, you make sure to write the technical techniques and highlight them with the help of blue marker and prominent them with the help of blue marker। और कभी भी आंसर को ट्रेस पास मत करो, write your answer in detail। If your short question answer require detail, please you write your detail। ये पावर पॉइंट्स सिर्फ होते हैं, आपको बार बार मैं बताता हूँ कि for your quick task response, for your short question answer, for your vocabulary word, जो स्पेल हम लेते हैं, जो हम क्लास में आपसे आउटपुट लेते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। और एट द एंड वंस अगेन आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग अपने घर में रहते हुए पढ़ें, खूब पढ़ें, हेल्थी एक्टिविटीज़ को अपनाएं, अडॉप्ट करें, और अपने पेरेंट्स को तंग मत करें। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने पेरेंट्स को तंग मत करें, पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें। और आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, और बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, ठीक है। Be happy, live happy, stay at home, and please once again I request to you, make sure to adopt good and healthy activities. Okay, goodbye, Khuda Hafiz.